कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर को। ये पार्ट 2 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हम डील कर रहे थे। हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है वेट्स का, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनका हमें डेटा सेट अवेलेबल है उनके वेट्स का। तो ये हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे पास वेट्स हैं 50 स्टूडेंट्स का, और वेट की जो रेंज है मिनिमम वेट है 28 kg, मैक्सिमम वेट है 45 kg। तो हमने इस डेटे का बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हमने बताना है कि ये एक पर्टिकुलर वेट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है कि हमें इस कॉलम में हमने क्लास इंटरवल्स बनानी होती हैं। तो क्लास इंटरवल्स बनाना ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, ये थोड़ा समझने वाला है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यही एक चीज़ कॉम्प्लेक्स है कि हमने क्लास के इंटरवल्स कैसे बनानी है। तो हम इस टेबल की तरफ वापस आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास इंटरवल बनाने कैसे हैं। हमारे पास जो रेंज अवेलेबल है वो है 28 kg से लेके 45 kg तक। ये हमारे पास टोटल रेंज अवेलेबल है। इस टोटल रेंज को हमने इक्वल चंक्स में डिवाइड करना है, इक्वल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि हम उनके अगेंस्ट हम उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकें। तो लेट्स से इस प्रॉब्लम के लिए हम ये सपोज करते हैं कि हमें ये कहा जाता है कि इस रेंज को आपने 28 से लेके 45 तक इसको आपने 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। और नेक्स्ट जो अब चीज़ है कि हमें क्लास साइज़ चाहिए, कि हमने एक जो चंक है उसका साइज़ कितना होगा, एक पार्ट का साइज़ कितना होगा। तो वो निकालने के लिए तो हमने मैक्सिमम जो वेट है उसको मिनिमम वेट में से माइनस करना है। जो रिज़ल्ट आए उसको नंबर ऑफ़ क्लासेस जितनी हमने बनानी है उससे हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्लास साइज़ निकल आएगा। तो मैक्सिमम वेट था 45, मिनिमम वेट था 28, इनको एक दूसरे से माइनस किया, जो रिज़ल्ट आया उसको हमने 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 आंसर आ गया। तो ये जो हमारे पास है 3, ये हमारा क्लास साइज़ है कि हमारे पास जो एक पार्ट जो बनेगा इस पूरी रेंज को जब हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट जो यहाँ पर बनेगा उसका साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 3। ओके, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल रेंज थी 28 से 45 kg। इसको हमने डिवाइड किया कितनी क्लासेस में, 6 क्लासेस में, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस में डिवाइड किया। हर क्लास का साइज अप्रॉक्सीमेटली 3 है। टोटल 6 क्लासेस, हर क्लास का जो साइज है वो 3 है। और जो ये चीज़ है ये हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज, के फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट होगी 28 से और ये जाएगी 30 तक तकरीबन। सेकंड क्लास स्टार्ट होगी 31 से और 33 तक। थर्ड क्लास 34 से स्टार्ट होगी। फोर्थ क्लास 37 से स्टार्ट होगी। फिफ्थ क्लास 40 से स्टार्ट होगी। सिक्स्थ क्लास 43 से, और ये इसका एंड होगा 45 के ऊपर। तो ये जो लास्ट क्लास है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 साइज़ है इसका। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 6 आ गई और एक क्लास का जो साइज़ है वो हमारे पास 3 आ गया। ये सारा प्रोसेस हमने इसलिए किया कि हम इस बड़ी रेंज को डिवाइड करना चाहते थे इक्वल स्मॉल पीसेस में, इक्वल स्मॉल क्लासेस में। तो ये प्रोसेस हमने कर लिया। तो इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने डेटा सेट में से निकालनी है। तो गिवन सेट डेटा सेट में मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू थी 45, स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 28। हमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है हमने वो 6 रखनी है। तो अब क्लास साइज़ निकालने के लिए कि एक क्लास का साइज़ कितना होगा, तो हमने लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस किया स्मॉलेस्ट वैल्यू में से और नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड कर दिया। तो 45 माइनस 28, 17 डिवाइडेड बाय 6, अप्रॉक्सीमेटली बना 2.8 बना। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 3। तो हमारा क्लास साइज़ कितना निकला, 3। वापस अब हम इस टेबल पे आते हैं। तो हमने जब क्लासेस यहाँ पर हमने लिखनी है तो स्टार्ट हमने करना है मिनिमम नंबर से और उसके अंदर हमने क्लास साइज़ ऐड करना है 3। उसको ऐड किया तो हमारे पास आया 30, 31, 28 प्लस 3 किया तो 31 आया, प्लस 3 किया तो 34 आया, प्लस 3 किया 37, प्लस 3 किया 40, प्लस 3 किया 43। यहाँ पर हमने जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो लिखनी है। ये 31 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एंडिंग पॉइंट होगा 30। ये 34 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एंडिंग पॉइंट होगा 33, 37, 36, 40, 39 और 43 का 42। तो ये जब हमने क्लास इंटरवल्स हमने लिख लिए
अब इनके सामने हमने इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आपने देखना है कि 28 से लेके 30 रेंज तक कितने स्टूडेंट्स उसमें डेटा सेट में लाए करती हैं। तो इस डेटा सेट में हमने इन चीज़ों को काउंट करना है कि 28 से लेके 30 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको काउंट करना है और उसको आपने इस रो के सामने लिख देना है। इसी तरह सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स का वेट लाई करता है, तो वो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स का वेट लाई करता है। फिर हमने चेक करना है कि 34 से 36 क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स का वेट लाई करता है, 37 से 39 तक कितने स्टूडेंट्स का वेट लाई करता है, और इसी तरह तमाम क्लासेस के अगेंस्ट हमने उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फिर इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो ये हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हमारी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से मैच होनी चाहिए। तो समराइज्ड क्या हुआ कि हमारे पास एक क्लास का डेटा सेट अवेलेबल था जिसमें उस वेट्स बताए हुए थे और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो इससे देख के हमें ये पता चल सकता है, अब ये जो टेबल है इट मेक्स मोर सेंस। ये हमें क्लास के वेट के डाटा के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि 14 स्टूडेंट्स लाई करती हैं इस रेंज के अंदर, मतलब मोस्टली क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस रेंज के अंदर लाई करती हैं जिनका वेट 28 से 30 kg के दरमियान है। सेकंड नंबर के ऊपर 34 से 36 वेट वाले लोग हैं, और क्लास के अंदर सबसे कम वेट वाली जो क्लास है वो 43 से 45 है, और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट इस रेंज में लाई करता है। तो दैट मीन्स कि हमने एक सिंपल लिस्ट को, हमारे पास ये एक लिस्ट अवेलेबल थी, वेट्स की एक लिस्ट अवेलेबल थी, इसको जब हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, तो ये कुछ ज़्यादा ही कन्वे कर रही है डाटा के बारे में। इट इज़ टेलिंग समथिंग मोर अबाउट द डाटा कि क्लास के अंदर वेट्स किस तरह से हैं स्टूडेंट्स के। अच्छा, ये एग्जांपल 1 है, इसके अंदर हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट्स के 50 स्टूडेंट्स के स्कोर्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं। उन्होंने कोई टेस्ट एक दिया है जिसके टोटल मार्क्स थे 60, और स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स उन्होंने इसमें लिए वो उन्होंने एक डेटा सेट की फॉर्म में हमें दे दी। अब हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटे का, और वो ये गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस आपने 6 रखनी है और ये इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, और आपने टैली मार्क्स भी लगाने हैं। ये हम देखेंगे एग्जांपल में व्हाट डज़ इट मीन बाय टैली मार्क्स। तो ऑलरेडी ये क्लियर है आपको कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। गिवन क्या है, ये डेटा गिवन है और नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन है, इससे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो जैसा आपको पिछली एग्जांपल में बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने क्लास साइज़ निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो उसके लिए हमने अपना पूरे डेटा सेट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया। फिर हमने कितनी क्लासेस बनानी है ये भी गिवन है कि टोटल 6 क्लासेस बनानी है। तो क्लास साइज़ निकालने के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 आ गया हमारे पास क्लास साइज़, कि हमारे पास जो एक क्लास का जो साइज़ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 5 होगा। तो फिर अब इसी प्रॉब्लम का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हम मिनिमम वैल्यू से, तो पहला कॉलम हम इसको फिलअप करेंगे, पहले इस कॉलम को फिलअप करेंगे, इन 2 कॉलम्स को बाद में फिलअप करेंगे। तो हमने स्टार्ट करना है मिनिमम वैल्यू से जो कि हमारे पास थी 25 में क्लास साइज़ ऐड किया 5, तो हमारे पास वैल्यू आई 30 में 5 ऐड किया 35, 40, 45 और 50। तो हमने ये क्लास साइज़ की मदद से ये वाली पूरी रो पूरा कॉलम हमने प्रिपेयर कर लिया। तो सेकंड रेंज लिखने के लिए इसमें से जो 1 माइनस करके यहाँ पे लिखना है 30, 29, 35, 34, 40, 39, 45, 44 और 50, 49। तो हमारा क्लास इंटरवल का टेबल फिल हो गया। हमने टोटल रेंज को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हमने काउंट करना है डेटा सेट में से कि बताएं कि 25 से 29 तक कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने ये जो डेटा सेट था इसमें से हम काउंट करेंगे, ये काउंट करके हम यहाँ पर लिखेंगे
कि 25 से लेके 29 तक 6 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, 30 से 34 5 हैं, 35 से 39 13, और इसी तरह से सबका हमने नोट करना है कि 50 मार्क्स से लेके 54 तक 9 स्टूडेंट्स इसमें लाए करती हैं। टैली मार्क्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इन्हीं चीज़ों को, आपने ये जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं, फ्रीक्वेंसी जो आई है, इसको आपने इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो एक ब्लॉक है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, और एक जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको हमने 1 यहाँ पर ऐड किया। तो ये टोटल कितना हो गया, एक ब्लॉक 5 + 1 6, ये टोटल 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये 5 को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये 3, तो 5 + 5 + 3 13, 5 + 5 + 2 12, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 5 + 4 9 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को न्यूमेरिक फॉर्म, ये कॉलम फ्रीक्वेंसीज को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और ये टैली मार्क्स का जो कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो एंड के ऊपर हमने इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है, और ये 50 आ गई हमारे पास। टोटल क्लास के अंदर स्टूडेंट्स 50 थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये मैच करनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से। तो दैट मीन्स कि ये एक वेरिफिकेशन का मेथड है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही अटैम्प्ट हुआ है। तो अगेन ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये हमें कुछ हमारे मार्क्स की लिस्ट से कुछ ज़्यादा ही कन्वे कर रहा है, और ये हमें बता रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्लास के अंदर 35 से 39 रेंज के अंदर मार्क्स लिए हैं, और सबसे कम जो मार्क्स लेने वाले जो कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं वो किस रेंज में हैं, वो इसमें 30 से 34 में, और 45 से 39 इस रेंज के अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स लाई करती हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल 2 है, इसमें उन्होंने डेटा सेट दिया हुआ है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का, कि हमारे 31 हमारे घर के अंदर को यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस हैं, उसको उन्होंने नोट किया है कि ये कितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स कंज्यूम करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आयरन है, कोई फ़ैन है, पेडेस्टल फ़ैन है, इस तरह की 31 हमारे पास चीज़ें थी, उसका उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस थी, उसका उन्होंने ये चीज़ नोट की है कि वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसका उन्होंने हमें डेटा सेट दिया हुआ है। तो ये टोटल 31 डिवाइसेस के नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए हुए हैं जितने वो कंज्यूम करती हैं, और वो उन्होंने क्वेश्चन ये है कि आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, और गिवन क्या है कि 10 क्लासेस आपने रखनी है। तो जैसा आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमने लोएस्ट वैल्यू इसमें से देखनी है क्या है, 771 है, हाईएस्ट वैल्यू 908 है यूनिट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने कितनी रखनी है, 10 रखनी है। तो क्लास साइज़ निकालने के लिए हमें अपना हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, और नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड करेंगे, तो ये तकरीबन आया 19.7, और इसको हम जब अप रेंज की तरफ अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये बना तकरीबन 20 बना। तो हमारा क्लास साइज़ कितना निकला, 20 निकला, और ये क्लास साइज़ हमें हेल्प आउट करेगा इस क्लास इंटरवल वाले टेबल को लिखने में। तो मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 771, इसके अंदर हमने 20 ऐड किए, 731, 751, तो 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, 71 20 इसके अंदर ऐड किया, 871 में 21 ऐड किया, 79। अब ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड इसकी रेंज लिखने के लिए आपने इसमें से 1 माइनस करके यहाँ पर लिखना है। 731 730, 751 था तो 750, इसी तरह से 851 था तो 850, 891 था तो 890। तो हमारा क्लास इंटरवल का कॉलम फिल हो गया। अब आपने अपने डेटा सेट में देखना है कि 711 से 730 तक कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगेन आपको इस डेटा सेट को बार बार काउंटिंग करनी पड़ेगी, इसके अंदर हर रेंज के अगेंस्ट आपने काउंटिंग करनी है, और जो नंबर आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस रेंज में 771 से लेकर 730 तक 3 अक्रेंसेस हैं, 3 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से सबका आपने नोट डाउन करना है। 831 से 850 तक 8 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। 891 से 910 तक 1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फिर इन्हीं चीज़ों को आपने इस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखना है। टैली मार्क्स के
इसमें इसके अंदर आपको बताया था एक ब्लॉक 5 को रिप्रेजेंट करता है और जो सेपरेट वैल्यूज़ होंगी उनको आपने स्टिक्स से रिप्रेजेंट करना है। इन सब को हमने काउंट किया तो रिज़ल्ट आया हमारे पास 31 और ये एग्जैक्टली मैच होता है जितनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, जितने नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स हमने बताए हुए थे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि हमने हिस्टोग्राम के बारे में। तो अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ किया है कि फ्रीक्वेंसी का डाटा है उसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट किया है। तो हिस्टोग्राम जो है ये एक सेकंड वे है फ्रीक्वेंसी के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक ग्राफिकल फॉर्मेट है। प्रीवियसली हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी के डाटा को हमने एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था जो कि हमें कुछ ज़्यादा कन्वे करता था डाटा के बारे में। ये जो हिस्टोग्राम है ये उसी फ्रीक्वेंसी के डाटा को हिस्टोग्राम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा कि हमने फ्रीक्वेंसी का डाटा है और उसको हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें देखते ही पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर डाटा सेट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी किस तरह से वेरी कर रही है। तो जैसा कि आपको पता है जो पिक्चर्स हैं, जो हमारे पास डायग्राम्स हैं, ये ज़्यादा कन्वे करती हैं डाटा के बारे में एज़ कम्पेयर टू सिंपल लिस्ट के या एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल टेबल के। तो हमारे पास हिस्टोग्राम क्या है कि जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि पाई चार्ट्स होते हैं या पाई बार ग्राफ्स होते हैं, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो अभी इस सेक्शन में हमने देखेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी के डाटा को हिस्टोग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम हमारे पास एक ग्राफ की तरह की एक चीज़ होती है। तो इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। तो हिस्टोग्राम जो है ये एक सिमिलर होता है बार ग्राफ की तरह, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हिस्टोग्राम के अंदर हम फ्रीक्वेंसी के टेबल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो डेटा अवेलेबल था उसको हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सीक्वेंस ये होगा कि हमारा डेटा सेट है उससे हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो हमारे पास हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। एक डाटा सेट के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल वे है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो रेक्टेंगुलर बार्स जो शेप्स यूज़ की जाती हैं कि जैसे बार ग्राफ्स के अंदर एक रेक्टेंगुलर बार्स यूज़ की जाती हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हिस्टोग्राम के अंदर भी रेक्टेंगुलर बार्स यूज़ की जाती हैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रेक्टेंगुलर की जो विड्थ है वो रिप्रेजेंट करती है क्लास इंटरवल्स को, और जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को। अभी नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। तो जैसा आपको बताया था कि जो हिस्टोग्राम है एक बार ग्राफ की तरह ही होता है। तो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग हम रखती हैं हमारी क्लासेस का डाटा। जो हमने डिफरेंट जो इंटरवल्स हमने देखे थे वो हम क्लास इंटरवल्स जो से हैं वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है वो वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे। जब आपके सामने आएगा हिस्टोग्राम तो आप उसमें हम ये चीज़ वेरीफाई कर लेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चीज़ें हैं और वाई एक्सिस के अलोंग क्या चीज़ें हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग हम अपनी क्लासेस इक्वेट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हम फ्रीक्वेंसी का डाटा को हम पुट करते हैं। इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। अच्छा, जब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो इसके अंदर जो हमने जैसा कि जो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं उनका साइज़ चूँकि सेम है, इसीलिए जो हम इसके अंदर रेक्टेंगुलर बार्स यूज़ करेंगे उनकी जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी, उसमें कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर ही जो हमारे पास क्लास इंटरवल है साइज़ है वो हमने फिक्स कर लिया है। तो हमारे पास जो बार्स बनेंगी रेक्टेंगुलर बार्स उनकी विड्थ हमेशा सेम होगी, उसमें कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो हिस्टोग्राम अगर हमने बनाना हो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये स्टेप्स हैं जब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, एक हम दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जितने भी क्लास बाउंड्रीज या क्लास का जो डेटा है वो हमने रखना है एक्स एक्सिस के अलोंग, फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है वो हमने रखना है वाई एक्सिस के अलोंग, और उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करनी है
इक्वल साइज की, जो हाइट होगी रेक्टेंगुलर बार की वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, राइट। जब आप इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देखेंगे तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ बताई जा रही है। तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस, दो एक्सिस सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्लास बाउंड्रीज आपने इक्वेट करनी है। जो जितनी भी हमारे क्लास बाउंड्रीज हैं, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो पहला कॉलम था हमारे पास, वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्लास इंटरवल्स वाला जितना भी कॉलम था उसको हमने यूं एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना है। तो पहला क्लास इंटरवल इसके अंदर क्या है, 39.5 से 49.5। दूसरा इंटरवल 49.5 से 59.5। तो जितने क्लास इंटरवल्स हैं वो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे, और फिर इन क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये मेंशन कर रही है कि ये जो पहला क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी है तकरीबन 2 के बराबर है, 2 से जस्ट अबव है, 3 के बराबर है। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है तकरीबन 1, इसी तरह इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है तकरीबन 8 के बराबर है। तो सेम वही चीज़ है, हमारे पास हमने एक फ्रीक्वेंसी के डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ्स की फॉर्मेट में। पहले यही डाटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टेबल था, जिसको हमने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसी डाटा को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले डाटा को हमने हिस्टोग्राम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, और ये ग्राफिकल वे है, और ये भी थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करता है डाटा के बारे में कि वो डाटा किस तरह का है। तो जब भी हमने डाटा को एनालाइज करना हो, उसके बारे में कुछ जानना हो, तो हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, फिर उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से एक हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो उससे हम डाटा को ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। अब ये जो ग्राफिकल फॉर्मेट है ये किसी डाटा के बारे में हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये डाटा रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं एक एग्ज़ाम के अंदर, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 69 से 79 तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। फिर इस रेंज के अंदर तकरीबन 69.5 से लेकर 79.5 तक इस मार्क्स रेंज के अंदर 15 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। तो हम जस्ट इस पिक्चर को देखते हुए फ़ौरन बता सकते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किस रेंज के अंदर मार्क्स लिए हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसमें उन्होंने हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है कि किसी भी एक लोकेलिटी के अंदर, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर कोई लोग रह रहे थे 40 के करीब। उन सब लोगों ने कोई अपना वॉक की है और उसमें उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और उस डिस्टेंस ट्रैवलिंग का उन्होंने हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दी है। लेट्स से कि 40 पीपल थे उस लोकेलिटी के अंदर, तो उसका उन्होंने हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है कि 1 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के अंदर 15 लोगों ने ट्रैवल किया है, इस रेंज में 9, इस रेंज के अंदर 12 लोगों ने ट्रैवल किया है, इस रेंज के अंदर 7 लोगों ने ट्रैवल किया है, इस रेंज के अंदर 4 ने, और 33 से 40 तक 2 लोगों ने ट्रैवल किया है। तो हमें इस एग्जांपल में उन्होंने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। प्रीवियसली हमें पूरी लिस्ट दी होती थी, इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने लिस्ट नहीं दी बल्कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, और ये कहा गया है कि आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हिस्टोग्राम बनाएं, आप इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ये हमारे पास क्लासेस का डाटा है, ये हमारे पास क्लासेस हैं, गिवन है हमारे पास क्लासेस, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट रो में क्लासेस हैं और सेकंड रो में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये क्लासेस को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इक्वेट करना है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेट करना है, और उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर बार्स बनानी है। तो उसी डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट करें इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, उसी चीज़ को ये थोड़ा सा वर्टिकली लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्लासेस आ गई हैं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, तो ये हमारे पास 5 क्लासेस हैं,
और ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जब हम हिस्टोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह से है। और यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड कॉलम है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। तो इन दो कॉलम से तो आप फेमिलियर हैं, पहले ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि ये डिराइव होती हैं इन्हीं से, क्लास इंटरवल से ही डिराइव होती हैं। तो आप इन दोनों में से आपने जस्ट 0.5 माइनस करना है तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 और 8 में से 0.5 माइनस किया तो प्लस किया तो 8.5। इधर इसमें से आपने 0.5 माइनस करना है और इसमें आपने 0.5 प्लस करना है तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो इस 0.5 और 8.5, इसमें क्या आएगा 8.5 और 16.5, 16.5 और इसमें आएगा 24.5। तो ये हमारे पास इस तरह से डिराइव हो जाएगा और ये हमारे पास बन गया। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हमें गिवन है, ये हमने दी हुई हैं। तो ट्रिकी पार्ट ये था कि हमने क्लास बाउंड्रीज को हमने निकाल लिया। तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं, इनको हमने रखना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो पहला इंटरवल होगा उसमें 0.5 रखना है, दूसरे इंटरवल में 16.5 रखना है, 24.5, 32.5 और एंड के ऊपर 40.5। तो इस पूरे कॉलम को हमने अलोंग एक्स एक्सिस रखना है। तो ये हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास 0.5 था, 8.5 था, 16.5, ये हमारे पास जितनी भी क्लास रेंज थी वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रख ली और हमने फिर जितनी फ्रीक्वेंसीज थी वो हमने यहाँ पे रख ली। तो इसको 2 के इंटरवल से हमने यूँ डिवाइड करके रख लिया है। फ्रीक्वेंसीज थी हमारी, इसकी रेंज थी कहाँ से 2 से स्टार्ट हो रही थी और 15 तक। तो इसको भी वैसे ही हमने किया कि 15 मैक्सिमम में से इसको माइनस किया, 13 आया। 13 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास तकरीबन इन्होंने 2 के इंटरवल से हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 2, 4, 6 और ये 15, 16 तक। तो अब हमने देखना है कि 0.5 से 8.5 तक क्या फ्रीक्वेंसी है। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा है कि 0.5 से 8.5 तक 15 है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर बार बनानी है और इसकी हाइट जो है हमने रखनी है वो 15 के इक्वल रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये डिसाइड करेगा कि इस बार की जो हाइट है वो कितनी है। तो और ये जो क्लास है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी। 8.5 से 16.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास सेकंड है 12। तो हमने ये जो सेकंड रेक्टेंगुलर बार बनानी है इसकी हमने इतनी हाइट देनी है, ठीक है, 12 हाइट देनी है। इसी तरह से इसी थर्ड क्लास इंटरवल की भी वो आपने यहाँ से नोट करनी है और उसके मुताबिक आपने ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। 3rd, 4th, तो ये हमारे पास हमने पूरी ग्राफिकल बार्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। हर ग्राफिकल बार का जो है वो साइज़ हमने सेम रखना है। ग्राफिकल बार का जो साइज़ है इसको हमने डिफरेंट नहीं होने देना। इसकी जो विड्थ है ये सेम होगी लेकिन इसकी जो हाइट है वो वेरी करेगी और वो डिपेंड करेगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो डिस्टेंस ट्रैवल की जो हमारे क्लासेस थी वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखी और फ्रीक्वेंसी के कितने लोगों ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमने वाई एक्सिस के अलोंग रखा और ये हमने पिक्चर ड्रॉ की जिससे हमने और बेसिकली इस ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी का डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस ग्राफ को हमें देख के ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग इस रेंज के अंदर लाई करते हैं जिन्होंने 0.5 किलोमीटर से 8.5 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम लोग वो हैं जिन्होंने 32.5 किलोमीटर से 45.5 किलोमीटर तक फासला तय किया। तो ज़्यादातर लोगों का स्टेमिना इस रेंज में ख़त्म हो गया और बहुत कम लोग थे जिनका स्टेमिना इतना ज़्यादा हाई था कि वो इस रेंज तक पहुँचे हैं। तो जस्ट वही बात है कि ये हमें जो हिस्टोग्राम है ये हमें डेटा के बारे में कुछ ज़्यादा ही कन्वे कर रहा है, उसके बारे में, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रिपीटेशन के बारे में एक बेटर पिक्चर दे रहा है।